हेलो दोस्तों, प्रतिमा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार इस तरीके से कढ़ाई पनीर बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो जाता है। तो आप एक बार इस तरीके से कढ़ाई पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें कुछ मसाले लेने हैं, जिसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच साबुत धनिया, आधा इंच दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और आधा चम्मच सौंफ लिया है। अब एक तवा गरम होने देना है, जिस पे हमें सारे मसालों को डाल देने हैं। मसालों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देना है और इसे चलाते हुए हल्का सा हमें भून लेना है। अब हमारे मसाले भून गए हैं, बस मसालों को हमें इतना ही भूनना है। हमें आधा चम्मच डेगी लाल मिर्च पाउडर डालना है और गैस को बंद कर देना है और इसे मिक्स करते हुए हमें दरदरा सा इसका पाउडर तैयार कर लेना है। हमने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। हमने यहाँ 4 मीडियम साइज के प्याज को छोटा छोटा कट कर लिया है। हमने 1 शिमला मिर्च को कट कर लिया है और 1 प्याज की कलियों को अलग अलग कर लिया है। हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर को कट कर लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। जब हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसमें 2 चम्मच हमें रिफाइंड तेल डाल देना है। हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, केवल 2 चम्मच डालना है। हमने जो प्याज कट करके रखा था उसे हमें डाल देना है। गैस की फ्लेम को हमें हाई कर देना है और इसे चलाते हुए हमें प्याज को हल्का सा भून लेना है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल हल्का सा ही भूनना है। हमें प्याज को कितना भूनना है ये हम आपको बताएंगे। हमारा प्याज हल्का सा भून गया है। हमने 1 इंच अदरक कूट कर रखा है, उसे हमें डाल देना है। अदरक को भी प्याज के साथ हमें हल्का सा भून लेना है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देना है और इसे चलाते हुए हल्का सा हमने भून लिया है। हमने जो टमाटर कट करके रखा था उसे हमें डाल देना है। 1 चम्मच नमक। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रहने देना है और इसे चलाते हुए हल्का सा हमें सॉफ्ट कर लेना है। अब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब सारी चीज़ों को हमें ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेना है। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल फिर से डालेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमने जो शिमला मिर्च और प्याज की कलियों को निकाल कर रखा था उसे हमें डाल देना है। गैस की फ्लेम को हाई पर रखना है और इसे चलाते हुए 1 मिनट भून लेना है। हमने जो पनीर कट करके रखा था उसे हमें डाल देना है। हमने यहाँ 300 ग्राम पनीर लिया था, जिसको कट कर लिया है। हमने 2 हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। अब हमें पनीर को चलाते हुए हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। अब हमारा पनीर अच्छे से भून गया है, बस पनीर को हमें इतना ही भूनना है। हमने जो कढ़ाई पनीर का मसाला तैयार करके रखा था, आधा मसाला हमें डाल देना है और पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने जो प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके रखा था उसे भी हमें डाल देना है और पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रहने देना है। आधा चम्मच डेगी लाल मिर्च पाउडर को डाल देना है और सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने डेगी लाल मिर्च पाउडर को चलाते हुए सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें मसालों को भून लेना है। हमारे मसाले हल्के से भून गए हैं। हमने 1 चम्मच कस्तूरी मेथी लिया है, जिसको हमें डाल देना है। हमें मसालों के साथ कस्तूरी मेथी को भी अच्छे से भून लेना है। हमने जो कढ़ाई पनीर का मसाला बचा कर रखा था उसे भी हमने डाल दिया है। 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब सारे मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। हमें 2 चम्मच दूध की मलाई ली है, उसे हमें डाल देना है। हमें फ्रेश मलाई लेना है। अब हमें 2 गिलास पानी लेना है, जिसको कढ़ाई में डाल देना है। गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देना है। आधा चम्मच नमक।
नमक हमने पहले भी डाला था, इसीलिए थोड़ा सा कम नमक डाल रहे हैं। नमक को मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है। इसे कवर किए हुए 5 मिनट हो गया है। अब हमें चेक कर लेना है। अब हमारा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी सी हमने धनिया पत्ती ली थी, उसे हमें डाल देना है और धनिया पत्ती को भी अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। हमारी बहुत ही टेस्टी कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इस तरीके से कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो आपकी कढ़ाई पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो आप एक बार इस तरीके से कढ़ाई पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, ताकि आगे की रेसिपी आप तक हम हमेशा पहुंचाते रहें।